देहात में रहना। तो इस केवीएल की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो जब इस केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी 0.0172 मिली। आफ्टर दैट हमें पता है कि अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें IC, तो IC इज इक्वल टू हमें पता है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। और ये वाला पार्ट जो है ये नेग्लेजिबल है, इसको नहीं लेना है। तो IC इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा IB। क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू दिया है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0172 इंटू 10 टू द पावर माइनस, दैट इज 1.72 मिली एम्पियर। ये हो गई तुम्हारी कलेक्टर करंट। नाउ हमारे पास बेस करंट हमें गिवन है, कलेक्टर करंट गिवन है। जो अब हम क्या बेसिकली फाइंड करना चाहेंगे, अमीटर करंट। तो यहाँ देखो, इस बेस को कुछ देर के लिए एक पॉइंट की तरह ट्रीट करो, एक नोड की तरह ट्रीट करो, जिस नोड में IB, IC और IE तीनों करंट इंसर्ट हो रही हैं, अंदर आ रही हैं तीनों करंट। ये तीनों ही करंट यहाँ पे अंदर आ रही हैं। तो जब तीनों ही करंट इंसर्ट कर रही हैं तो मीनिंग अगर हम यहाँ पे KCL अप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो क्या होगा, बाई KCL क्या हो जाएगा, IC प्लस IB प्लस IE इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे IE अमीटर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ IB प्लस IC। हमें IB की भी वैल्यू पता है, IC की भी वैल्यू पता है, पुट करके IA की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस 0.0172 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। IE इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1.737 मिली। तीनों करंट हम बेसिकली फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है, राइट। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। अब सबसे पहले जब तुम्हें ये वोल्टेज VCE फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ध्यान देके देखो, अगर ये देखो, ये ग्राउंड है यहाँ पे और ये भी ग्राउंड है। तो अगर यहाँ से तुम ऐसे चलो 12 वोल्ट से होते हुए 4K रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ नीचे इस कलेक्टर से अमीटर पे जंप करो एंड देन डाउन हो जाओ। तो यहाँ देखो क्या क्या मिल रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, ठीक। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 4K का। देन एक यहाँ पे भी V, जब हम जंप कर रहे हैं यानी ये ओपन सर्किट की तरह जब हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज है VCE। काफी हद तक लोग
जब स्टार्टिंग में बीजेटी के क्वेश्चन करते हैं तो इन जनरल इस वोल्टेज को बेचारे को भूल जाते हैं कि ये भी कोई वोल्टेज यहाँ पे गिवन है। वो डायरेक्टली जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो 12 वोल्ट 4K इंटू आईसी और फिर सीधा यहाँ पे ग्राउंड, इस वीसीई को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी तो मान लो हमें क्योंकि वीसीई ही फाइंड करना है तो यहाँ पे तो हमें याद रहेगा, लेकिन इन जनरल जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इस वीसीई को हम भूल जाते हैं, और जैसे इधर साइड पे जब हम केवीएल लगाते हैं तो इस वीबीसी को भूल जाते हैं। तो ये याद रखेंगे कि अमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वीसीई है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये क्लियर कट समझेंगे कि भाई यहाँ से जो ऐसे करंट आ रही है और यहाँ पे जो करंट पहुंच रही है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ आईसी है और ये आई है। नाउ यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दो, तो हम केवीएल यहीं पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा देखने में आसान रहेगा। तो केवीएल अप्लाई करोगे इस लूप में, ये लूप में क्या होगा, बाई केवीएल -12 प्लस 4 इंटू 10⁻³ IC प्लस VC इज इक्वल टू 0। ठीक, आईसी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम VC की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। बाई केवीएल हमें क्या मिला है, -12 प्लस 4 इंटू 10⁻³ IC प्लस VC is equal to 0. That is VC is equal to 12 minus 4 into 10⁻³ multiplied by 1.72 into 10⁻⁻। तो सॉल्व करके हम यहाँ से VCE की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और वो इस VC की वैल्यू आएगी 5.12 वोल्ट। ठीक है, VC मिल गया हमें, VBE पता है, लास्ट वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ये VCB है। और हम बहुत पहले से ये चीज जानते हैं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इस पूरे बीजेटी के हाँ, इस पूरे बीजेटी के चारों ओर केवीएल लगा दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, अगर हम बीजेटी को इंडिविजुअली यहाँ पे देखें तो सर्किट से अलग करके केवल हम केवीएल की बात कर रहे हूँ। ठीक है, केवल बीजेटी का केवीएल देख रहे हो, ये बीजेटी है तुम्हारा। ठीक है, ये प्लस माइनस VBE है, प्लस माइनस VBC है, प्लस माइनस VC। अब यहाँ से इस टर्मिनल से जैसे हमने स्टार्ट किया केवीएल लगाना, तो ये क्या आएगा, -VBE, इधर जाएंगे प्लस, और फिर ये माइनस से निकलेंगे तो प्लस VBC, फिर ये प्लस से एंटर कर रहे हैं, माइनस से निकल रहे हैं तो प्लस VCE इज इक्वल टू 0 बाय केवीएल। और यहाँ पे VBE और VCE की वैल्यू पुट करके हम VBC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सभी लोग अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ मार्क करते रहेंगे। ठीक है, बस इन जनरल हमें यहाँ से VBC की वैल्यू इजिली मिल जाएगी, और वो VBC की वैल्यू किसके बराबर होगी, VBC इज इक्वल टू VCE, सॉरी माइनस VCE प्लस VBE। VCE कितना निकाला हमने, 5.12।
5.12 minus 5.12 plus 0.7 is equal to VB. तो VBC is equal to क्या आ गया, माइनस 4.42 वोल्ट। ठीक है। इन केस यहाँ क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, हाँ क्वेश्चन में यहाँ तुम्हें पूछा है VCB। देखो VBC और VCB में बस फर्क कितना होगा कि दोनों की पोलैरिटी जो होंगी वो डिसिमिलर होंगी, अपोजिट होंगी। अगर यहीं पे हम VCB बनाते तो क्या होता, माइनस इधर रखते प्लस इधर रखते और ये VCB हो जाता। दोनों की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, यानी VBC इज इक्वल टू माइनस ऑफ VCB। इन जनरल VCB इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ VBC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VCB इज इक्वल टू आ जाएगा 4.42 वोल्ट। पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट? सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से रिव्यू जरूर करेंगे कि हाँ हमने स्टेप बाय स्टेप अपना एक मतलब फ्लो चार्ट मेंटेन करेंगे कि अगर हमें बीजेटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो किस तरीके से हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, राइट। और सभी लोग जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की है वो सभी लोग अभी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। और ये जरूर करना कि ये बीजेटी के क्वेश्चन को इन जनरल एक बार थॉरली ये समझने की कोशिश करना है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप हमें ये क्वेश्चन करने कैसे। ठीक है। आई गेस डिजिटल में भी लॉजिक फैमिली में इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इन इस टाइप की जो सर्किट्स को सॉल्व करने की। अगर तुम इस टाइप के सर्किट्स को प्रॉपर्ली जान रहे होगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा लॉजिक फैमिली में भी चीजों को समझना। जब वहां पे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और ये सब चीजें पढ़ोगे तो इन सर्किट की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। सर आप इसमें यही एक टाइप का ए, ए, क्वेश्चन ए, एक मिनट का फिर से मतलब हाँ, बस यही सब पूछा जा सकता है इसमें। क्या चीज, क्या क्वेश्चन पूछा सर था, आवाज इसमें कट सर गई। यही बस पूछा जा सकता है मतलब इसी। ए, हेलो हाँ हाँ। सर, जैसे इसमें इसी एक टाइप का यही एक टाइप क्वेश्चन बन सकता है बीजेटी में। नहीं ऐसा नहीं है, जो ये सर्किट वाले क्वेश्चन है केवल ये टाइप नहीं बनेगा, टाइप बहुत सारे हैं। लेकिन अभी ईडीसी के लेवल में, एक्चुअल में ईडीसी में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना कि न्यूमेरिकल पार्ट को। ठीक है। जब अभी एनालॉग सर्किट में जाओगे तो और बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के सर्किट्स पढ़ोगे, उनको सॉल्व करना सीखोगे। हाँ ईडीसी लेवल पे तुम ये मान सकते हो कि ऑलमोस्ट तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं जल्दी मिलेंगे। ठीक है। यस हाँ बन इससे भी ज्यादा मतलब काफी और ज्यादा तरीके को क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हाँ जो मिलेंगे तुमको वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इसके आसपास के क्वेश्चन मिलेंगे या अभी जब हम लोग बायसिंग करना सीख जाएंगे कि किस तरह से बायसिंग के सर्किट होंगे तो बायसिंग सर्किट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन शायद तुमको मिल जाए। ओके। और किसी को कोई डाउट है? सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है? तो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।